जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज हम सिंह महापुराण का पंचम चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 21वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। भीमाशय ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदाशिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सूत जी बोले, अब शिव जी अपने गणों के साथ लिए वहां गए। वहां महाबली काम्यरूपेश्वर पार्थिवलिंग को आश्रित ध्यान मग्न था। वहां जाकर शिव जी अपने भक्त के अर्थ से गुप्त रहे और अपने माया को सब कार्य करने के लिए स्वतंत्र कर दिया। फिर तो किसी ने जाकर राक्षस से निवेदन कर दिया कि राजा तुम्हारे लिए मारण का प्रयोग कर रहा है। यह सुनते ही राक्षस अत्यंत क्रुद्ध हो हाथ में तलवार ले राजा को मारने गया। वहां जाकर उसने राजा के उस विधान को देखा। उसने कहा, मैं इसे बलात्कार से मारूंगा। इस पश्चात वह राजा ने, अन्यथा तुझे भी अभी मार डालूंगा। कामरूपेश्वर में शिव में पूर्ण विश्वास था। अपने मन में तत्काल विचारा कि जो होना होगा वो उसे होने का कोई नहीं टाल सकता। सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है और शिव ही प्रारब्ध है और वे दयालु हैं और शिव जी के पार्थिव लिंग में निश्चय ही उपस्थित हैं। तब क्या मेरे लिए कुछ न करेंगे? फिर तो यह राक्षस क्या है? शिव जी अवश्य अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे, क्योंकि वे सर्वथा सत्य प्रतिज्ञ। ऐसा शास्त्रों में सुना जाता है, जो उनके भक्तों को कष्ट पहुंचाता है उस दुष्ट को मारते हैं। इस विश्वास को हृदय में धारण किए राजा को मन में बड़ी भक्ति से ध्येय पूर्वक शंकर देव की प्रार्थना की और कहा, हे महाराज शिव जी, मैं आपका हूँ, आप मेरी रक्षा करें। ऐसा मन में ध्यान कर कर राजा ने उस राक्षस का तिरस्कार करते हुए कहा कि राक्षस धाम, तू मुझे क्या भय दिखलाता है? मैं चराचर के स्वामी निर्विकार उन शिव देव को भेजता हूँ जो अपने भक्तों को पालन करता है। और फिर तो उस कामरूपेश्वर राजा का वचन सुन राक्षस भीम क्रोध से कंपित हो गया और बोला, मेरे तो शिव को जानता हूँ, मेरा कुछ नहीं कर सकता। जिसको मेरे पिता के भाई रावण ने दास के समान बनाकर रखा था, उसी के बल पर क्या जीतना चाहता है? तेरा शिव रहता कहाँ है? मैं तो यहाँ उसे नहीं देखता, परंतु मैं तुझे देखता हूँ और मेरे देखते तू पूजा नहीं कर सकता। तू शिव के रूप को छोड़कर मेरी पूजा कर, अन्यथा तुझे दंड होगा। तब उसके ऐसे वचन सुनकर शिवजी दृढ़ विश्वास वाले राजा ने उसने कहा, मैं कैसा भी नीच और दुष्ट क्यों न हूँ, पर किंतु शिवजी की पूजा नहीं छोड़ सकता। मेरा स्वामी सर्वोच्च है, वो कदापि नहीं त्यागेंगे। तब इस प्रकार सेव राजा का वचन सुनकर भीम ने कहा, तू उस शिव की मुझसे क्या प्रशंसा करता है, जो पागलों सा नित्य भीख मांगता है? फिर वो अपनी आकृति को क्या जानेगा? भक्तों का पालन करना योगियों की शक्ति के बाहर। ऐसा विचार कर तू शिव से विरत हो, मैं उससे युद्ध करूंगा। राक्षस भीम के ऐसा कहने पर शिव को दृढ़वती राजा ने निर्भयता से उसे यह उत्तर दे दिया कि हे दुष्टात्मा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, परंतु तू शक्तिमान है, इसलिए तू ऐसा कर सकता है। सूत जी कहते हैं कि राजा को ऐसी बात सुनकर उस राक्षस ने अपनी पैनी तलवार उठाकर उस पर प्रहार करना आरंभ कर दिया, परंतु उसकी तलवार पार्थिव लिंग तक पहुंची भी न थी कि उस पार्थिव लिंग के साक्षात स्वयं शिव जी प्रकट हुए। उन्होंने अपने को भीमेश्वर नाम से घोषित करते हुए उस राक्षस को भक्त रक्षा की अपने प्रण कहते हुए अपना पिनाक उठा उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। फिर तो राक्षस ने उसके ऊपर त्रिशूल फेंक दिया, जिससे शिव जी ने काट कर उसके टुकड़े कर दिए। अब उस दैत्य को शंभू के ऊपर अपनी शक्ति का जो प्रहार किया था, तो शिव जी ने अपने प्राणों के शीघ्र ही उससे लाखों टुकड़े कर दिए। इसके बाद उसने महादेव जी पर परिग्रह अस्त्र का प्रहार किया। शिव जी क्षण मात्र में उसे तिल के समान काट कर खंड खंड कर दिया। इसके पश्चात शिव जी के गण तथा राक्षसों को बड़ा ही भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, जिससे पृथ्वी व्याकुल हो गई और पर्वतों सहित 7 समुद्र विचलित हो गए। देवताओं तथा ऋषियों की बड़ी व्याकुलता हुई। उन्होंने परस्पर यह कहना आरंभ किया कि हमने व्यर्थ ही इसके लिए शिव जी से प्रार्थना की है, परंतु उसी क्षण वहां नारद जी आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर दुख दूर करने वाले शिव जी की प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, हे नाथ, आप मुझे क्षमा कीजिए, एक तृण पर क्या कुठार का प्रयोग होता है, आप इसे शीघ्र मारिए। फिर तो नारद जी ने ऐसी प्रार्थना कर शिव जी ने अपनी एक हुंकार से समस्त राक्षसों को भस्म कर दिया। राक्षस भीम कहाँ है? शिव जी के इस प्रकार क्रुद्ध होने पर उसकी राख तक का पता न लगा। शिव जी की कृपा से इंद्र आदि सभी देवता मुनियों शांति प्राप्त हुई, सारा संसार स्वस्थ हो गया। महेश्वर क्रोधानल से जले राक्षसों के शरीर की जली भस्म संपूर्ण वन में व्याप्त हो गई, जिससे अनेक औषधियों मनुष्य के रूप तथा अनेक वेश उत्पन्न हुए, जिनके लेप से भूत प्रेत पिशाच आदि सब दूर हो जाते हैं, तथा ऐसा कोई कार्य नहीं है जो भस्म से न होता हो। इसके पश्चात वहां उपस्थित देवताओं के मुनियों शिव जी वहां निवास करने की प्रार्थना की और लोक कल्याण की दृष्टि से वह भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग उपस्थित हुए, जो आपत्तियों का निवारण करने वाले तथा परम पूज्य।
इति शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 21वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी की।